ओके। तो आज हम लोग सीबीएसई के क्लास 10 के साइंस का सेट 3 को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही सेम पैटर्न है। 39 क्वेश्चंस होंगे टोटल आपके, यहाँ पर दिया हुआ वो 39 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, और टोटल 5 सेक्शन में बटे होते हैं। ठीक है, चलिए इसको आज हम लोग आगे कंटिन्यू करें। इसमें भी सबसे पहले आपको एमसीक्यू मिलने जा रहा है, और इसके बाद जैसे ये सेट वाउ खत्म होगा उसके बाद हम लोग एक एक करके चैप्टर वाइज वीडियो डालेंगे। ठीक है, जो साइंस में आपको डेफिनेटली फायदा करेगा। यहाँ पर दिया है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट स्टेट सिंबल, आपको सिंबल बताना एक्स वाई का। यहाँ पर देखिए एक्स यहाँ लिखा हुआ है, वाई यहाँ लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो जिंक सल्फेट है ये कौन से स्टेट में होगा? एक्वस स्टेट में होगा, और हाइड्रोजन जाहिर सी बात है गैसियस स्टेट में होगा। चलिए भाई, ये आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो ये तो मालूम है ना हाइड्रोजन गैस स्टेट में है, तो फिर माथा उतना लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ देखिए गैस एक ही स्टेट दिखा रहा है। ठीक है, तो वाई गैस एक ही है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलिए, इसमें आपको डायग्राम में 1 2 3 4 ऐसे करके आपको बताना है, समझ रहे हैं सीक्वेंसली। तो 1 न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो 2 हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लोरोप्लास्ट को। तो इस हिसाब से हम सेकेंड ऑप्शन से चले जाएंगे। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये फर्स्ट सेट में भी मिला है हमको कि आपको इसमें बताना है कि ये आपका कौन सा है। देखिए एक कंपाउंड है, एक अकेला एलिमेंट है, जाहिर सी बात है ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट। हम लोग अगेन आंसर किसे चले जाएंगे? बी। वाह, हैट्रिक भी हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा क्या? देयर आर 4 सॉल्यूशन ए बी सी डी। ठीक है, पीएच वैल्यू भी दिया हुआ, ए का, बी का, सी का, डी का। सही बात है, ये बात तो जानते हैं ना पीएच स्केल में 7 से नीचे एसिडिक, 7 से ऊपर बेसिक, 7 न्यूट्रल। कहता क्या है? क्वेश्चन क्या पूछा? विच सॉल्यूशन वुड लिबरेट हाइड्रोजन गैस विथ जिंक। दिमाग लगा दीजिए कि मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है और बेस से रिएक्ट करता है तो क्या रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जाहिर सी बात है हाइड्रोजन गैस एसिड से भी करेंगे, मेटल बेस से भी। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका आंसर हो जाएगा ए एंड डी। ये देखिए एसिड और ये रहा आपका बेस। ठीक है सर, ओके। अब आगे समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से जा रहे हैं। आंसर समझ गए ना क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ये पहला वाला नहीं, सी। नेक्स्ट, वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, बार बार बता चुके आपको कि स्ट्रेट लाइन में आप चल रहे हैं तो आपको बॉडी बैलेंस को सेरे बेलम साहब करते हैं। दैट इज आंसर, हम लोग सी से जाएंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं, एम्फोटरिक ऑक्साइड, इसमें आता है जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। मतलब हम लोग ऑप्शन नंबर बी से जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ फिजिक्स का क्वेश्चन है, देखिए कितना डरावना है, जरा डर जाते हैं हम लोग। इन द टॉर्च लाइट एंड द हेड लाइट ऑफ द व्हीकल द बल्ब इज प्लेस। कहाँ पर बल्ब लगाया जाता है? सभी लोग जान रहे हैं कहाँ पर लगाया जाता है, गेस करिए। यस, ये जो होता है फोकस के इर्द गिर्द होगा, फोकस पे। तो वेरी नियर टू द फोकस, ताकि पैरेलल लाइट रे, क्या कि आप जब बल्ब जब फोकस पर लगाते हैं, ठीक है, तो यहां से पैरेलल लाइट रे इन्फिनाइट तक जा सकती है। ओके, तो 7 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन नंबर 8 से जा रहे हैं। फ्यू ड्रॉप ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? NH4Cl। यस, आर पुट ऑन अ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, डाला गया। द पेपर टर्न पिंक। अब बताइए जब पिंक हो रहा है तो उस कंडीशन में वो क्या चीज होंगे? तो इस कंडीशन में हम लोग जाएंगे 8 में, सी नंबर से, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। सर कैसे समझ गए स्ट्रॉन्ग एसिड है? सर इसको लाइए, पकड़ के लाइए, इसको खींच के लाइए। NH4 आपको क्या बताए थे? और Cl, इधर वाले में H डाल दीजिए तो क्या पता चल जाएगा? HCl एसिड है इसमें। इधर वाले में OH डालिए तो क्या हो जाएगा? NH4OH बेस हो गया। तो वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, pH विल बी लेस देन 7। चलिए तो हम लोग बी नहीं सी से जाएंगे। ठीक है सर, तो 8 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर में चले। अगेन देखिए वही क्वेश्चन आ गया आपका कि ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ। आंख मूंद कर भी तो आप टिक मार सकते हैं, डी हो जाएगा, कॉपर एंड टिन। नेक्स्ट चूज द ऑप्शन, है ना, चूज द ऑप्शन गिविंग करेक्ट मैचिंग। आइटम कॉलम नंबर 1 और 2 को मैच करना है। ठीक है, चलिए पहले इसको मिला लेते हैं सर, बहुत कॉमन बात है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन
ओजोन डिप्लेशन करेगा, तो सी का फर्स्ट होना चाहिए। चलिए भाई सी में फर्स्ट देखिए कहाँ, ए देखिए एक ही बार में पकड़ा गया सी का फर्स्ट। चलिए तो हम लोग 10 का चलेंगे बी नंबर से। नेक्स्ट कहता है यहाँ पर देखिए बायो से क्वेश्चन है, बायो तो पढ़ते ही टिक मार देना। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप्ड ऑन अ मॉइस्ट स्लाइस, ये बार बार क्वेश्चन आपको हर साल मिलेगा बोल कि ब्रेड का टुकड़ा आपने छोड़ दिया और चले गया कहीं घूमने के लिए, घूम कर आए उधर से टूर पर से 1 जनवरी मना करके, आपको दिखा उस पर फफूंदी जो है जन्म रहा है, तो राइजोपस जो ग्रो कर रहे हैं है ना, तो यहाँ पर पूछ रहा कि कौन से स्ट्रक्चर से, समझ रहे, स्ट्रक्चर का नाम बताना था, हाइफे के जरिए ग्रो करते हैं। ओके, रूट लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट किसी में पूछ देता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बताइए, सपोर्टिव स्ट्रक्चर बताइए। द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, यस हमारे आंख के फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यस गेस कीजिए, वेरी गुड, कॉर्निया। समझ रहे होंगे, नहीं गलत जवाब, आंसर क्या होगा, सिलियरी मसल्स। देखिए टिक भी कर दी फिर भी गलत जवाब। नेक्स्ट 13 मार्क्स, 30 नंबर में चलते हैं। 30 नंबर क्या कहता है सर, कहता मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड, क्या होगा, इज सेम एवरीवेयर, वेरी गुड। अब इसमें अगेन देखिए ये क्वेश्चन पहले भी प्रैक्टिस करवा चुके हैं, जब भी व्हाइट लाइट जाए तो वेव की ओर लिख देना है और नीचे वायलेट ऊपर रेड होगा। तो पहले पी पूछ रहा है लाल है यहाँ, फिर बाद में क्यू पूछ रहा है, तो पी कौन सा हो जाएगा वायलेट और क्यू कौन सा हो जाएगा रेड, तो हम लोग बी से जाएंगे, ठीक है सर। ओके 15 नंबर में अगेन टी करके तो पागल सा कर दिया है मेंडल ने, कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने के बाद पूछा क्या है इसमें, द रेशियो ऑफ प्योर टॉल एंड प्योर शॉर्ट 1:1 में टिक मार दीजिए सी नंबर से, ठीक है सर, 15 का सी हो जाएगा। चलिए अगेन 16 नंबर जो क्वेश्चन है पहले भी सेट 1 में मिल चुका था, यहाँ पर देखिए सभी बच्चे देखते हैं गलत करके आया है, इसका हो जाएगा सी एक्शन का, कि दोनों में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो आगे फ्रूट का डेवलपमेंट कौन करेंगे, कौन से फ्लावर जहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे वही तो करेंगे, ये तो बेचारा करेगा ही नहीं जेड, सिर्फ एक्स ही, वाई क्यों नहीं, क्यों नहीं वाई, वाई में भी तो क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। ओके अब असर्शन रीजन क्वेश्चन जिससे बच्चे बहुत डरते हैं, असर्शन मतलब क्वेश्चन समझिए, रीजन का मतलब आंसर समझिए। यदि असर्शन ठीक लगे, रीजन देखिए यहाँ बोला बोथ असर्शन रीजन दोनों ठीक लगे और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो असर्शन का, तो ए लिख देना है वहां पर, दोनों ठीक लगे बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो तो बी लिख देना है, असर्शन आपको ठीक लगे रीजन गलत लिखे तो सी लिख देना है, असर्शन ही गलत लगे तो डी लिखने में शर्माना नहीं है। चलिए द एनर्जी विच पासिस टू हर्बीवोरस डज नॉट कम टू द ऑटोट्रॉफ, बात तो सही, एक बार जो गाय खा गई या जो हर्बीवोरस में एनर्जी चले गया वापस से ऑटोट्रॉफ में तो नहीं आएगा, असर्शन तो ठीक लग रहा है। और फ्लो ऑफ एनर्जी आप जान रहे हैं यूनी डायरेक्शनल होते हैं, बिल्कुल हम लोग ए से जाएंगे, असर्शन भी ठीक है रीजन भी ठीक है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है लोअर होते हैं किससे, सोडियम क्लोराइड से, आयोनिक कंपाउंड से, बात तो सही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं मॉलिक्यूल का आयोनिक में वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है सर। तो हम लोग असर्शन भी ठीक देख रहे हैं, रीजन भी ठीक देख रहे हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नजर आया, ए लिख देना है, ठीक है सर। 19 नंबर में चले, 19 कहता है टेस्टिस, अब टेस्टिस क्या होता है सर, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। तो टेस्टिस इन ह्यूमन मेल आर लोकेटेड आउटसाइड द, अब जानते हैं बाहर में लटकता हुआ मिलता है, स्कॉटरम में पाया जाता है, बात तो सही है। अब स्कॉटरम लिखता है यहाँ पर प्रोवाइड अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, ये भी एकदम सही है, सर्सन भी ठीक लग रहा है, रीजन भी ठीक लग रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए से जाना है। नेक्स्ट असर्शन, इट इज एडवाइस, ऐसा एडवाइस दिया जा रहा है दैट वाइल डाइल्यूटिंग, जब भी आप एसिड को डाइल्यूट करें वन शुड ऐड वाटर टू एसिड, ये गंदी बात हो गई, वाटर को एसिड में नहीं डालना, एसिड को वाटर में डालना है, तो असर्शन ही गलत हो गया, तो हम लोग इसमें डी से जाएंगे, डी से। ओके कल हम लोग सेक्शन बी को डिकोड करेंगे जिसमें 6 क्वेश्चंस होंगे और सभी क्वेश्चन 2-2 मार्क्स वाले होंगे, टोटल 12 मार्क्स का वेटेज होगा। जल्द से इस सेट को खत्म करने के बाद हम लोग फिर केमिस्ट्री को पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके गुड लक टू यू ऑल।